नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का गला काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वह समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल ब्रभु और दारुक ही बच गए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्होंने ही यदुवंश को आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत दुखी हुए थे और इस पीड़ा से ग्रस्त होकर वे वहीं पर रहने लग गए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी किसी बहलिये ने भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया और यह तीर उनके पैरों के तलवे में जाकर लग गया। तभी वह बहलिया भगवान श्री कृष्ण के पास आया और आकर देख अपना दुख व्यतीत करने लगा, क्योंकि उसने हिरन समझकर भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला दिया था। अब वह इस अपराध के लिए प्रभु से क्षमा मांगने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अब इस धरती पर देह त्यागना था और यह उन्हीं के द्वारा रचाई गई एक लीला थी। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार वह बहलिया वानर राज बाली ही था। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर से मारा था, लेकिन कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को बहलिया बनाया और ठीक उसी प्रकार अपने लिए वैसी मृत्यु चुनी जैसे कि बाली को दी थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब